हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाला है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 23 दिसंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव आंसर दोनों के यहाँ पर आंसर हम लोग देखेंगे। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। पीडीएफ थोड़ा देर बाद सेंड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। और साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पर फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा, आप लोग को लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं। साथ ही कोई भी पर्सनल बात करना हो तो आप लोग वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का देखेंगे, क्लास 11th फिजिक्स का। चलिए एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन ए वाले सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है कि इफ़ अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्वेलिब्रियम, मैकेनिकल इक्वेलिब्रियम एंड केमिकल इक्वेलिब्रियम सिमिलेटरी, देन इट इज सेड टू बी इन द। जब किसी निकाय में तापीय साम्य, यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य एक साथ बने रहते हैं तब निकाय कहा जाता है। तो उस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मागतिकी साम्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। यानी कि इंग्लिश में देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक इक्वेलिब्रियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का। फिर सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन मानदंड पदार्थ उष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का कार्य, यानी कि वर्क जो है इसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी मतलब कि रिलेशन नहीं है, या फिर इस थर्मोडायनेमिक स्टेट को ये प्रदर्शित नहीं करता है बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं क्या है कि विच ऑफ देम एक्सप्रेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से कौन उष्मागति के प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है? उष्मागति का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताना है। तो कौन सा मतलब यहाँ पर प्रदर्शित करता है, यहाँ पर रिलेशन आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर है फोर नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑक्यूर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो क्या है कि वह प्रक्रम जो नियत ताप पर धारित होता है उसे क्या बोलते हैं? नियत ताप पर बोल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समतापीय प्रक्रिया, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर फाइव नंबर वाला आप लोग को मिल जाएगा क्या है कि विच इज ट्रू फॉर क्या है एडियोबैटिक प्रोसेस, यानी कि इनमें से कौन रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सही है। रुद्धोष्म प्रक्रम जिसको बोलते हैं एडियोबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो इसके लिए जो पीवी है ये पीवी कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि नियत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आ जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है। फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन विच ऑफ देम कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इनमें से कौन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग उष्मा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आई थिंक कुछ हाँ ठीक है, उष्मा में परिवर्तित करता है और इंग्लिश में हो जाएगा हीट एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन कैरोट हीट इंजन इन वन साइकिल। तो कारणों के उष्मा इंजन में कितने चरण होते हैं? तो वहाँ पर 4 चरण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 8 नंबर वाला कि एन आइडियल डायमोटिक गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द, क्या है यहाँ पर देख लीजिए a fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of gas। ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में आई थिंक इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया है, हो सकता है मिसप्रिंट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का जाएगा 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 5/7। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है
कि gaseous mixture of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen, the ratio of Cp and Cv of the maximum is। तो Cp और Cp का क्या बताना है, रेशियो बताना है, यानी कि मिक्सचर बताना है, मिक्सचर इज। तो इसका राइट क्या आ जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का 1.59 यानी कि बोल सकते हैं 1.59 या फिर 1:0.59 ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोगों को हिंदी में दिया गया कि एक गैसीय मिश्रण में 16 ग्राम ऑक्सीजन तथा 16 ग्राम हीलियम है, तो इस मिश्रण के लिए Cp तथा Cv का अनुपात तो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हिंदी में है। फिर 10 नंबर होगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर डाई एटोमिक गैस इज, और यहाँ पर हिंदी में दिया गया कि द्वि परमाणु गैस की नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है बताना है। तो ये कितना होता है, ये होता है 7/2 R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सभी का आंसर मैं एक साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेट क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम की व्याख्या करें। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन, तो स्वतंत्र कोटि से आप क्या समझते हैं वर्णन करें। और फिर सेक्शन सी में 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि Cp एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि Cv व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज टेकन। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर दिया गया, हिंदी में पढ़ सकते हैं, किसी गैस के स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता Cp तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता Cv के बीच संबंध स्थापित करें जब 1 मोल गैस ली जाती है, मतलब कि 1 मोल गैस बोल दिया है क्वेश्चन में। फिर है यहाँ पर 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या दिया गया है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागति के प्रथम नियम की व्याख्या करना है। और फिर यहाँ पर सेक्शन डी में है 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन की एक्सप्लेन कार्नोट हीट इंजन एंड डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नो के उष्मा इंजन का वर्णन करें और कार्नो के चक्र की क्रिया को समझाएं। और फिर 16 नंबर वाला की स्टेट द एज्यूम्शंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को 11 नंबर वाला मिल जाएगा। 11 नंबर देख लीजिए, क्या बोला था कि स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन ऑफ द अनदर हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद है यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला क्या है कि 12 नंबर की व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिफर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट क्या है वैल्यूज विच में वेरी इन अ डाटा सैंपल। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कैलकुलेटेड बाय क्या है सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द डाटा सैंपल। और आई थिंक यहाँ पर कुछ 11 नंबर में मिसप्रिंट हुआ होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ मिसप्रिंट मेरे को लग रहा है। फिर आगे बढ़ते तो 30 नंबर देख लीजिए। और मैं यहाँ पर हिंदी में लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 11th क्लास का अपलोड कीजिए। तो जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो सभी के लिए तो हो ही गया, और सब्जेक्टिव वाले मैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में लेकर आया हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में लेकर आया हूँ। और हिंदी में जो बच जाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, थोड़ा देर बाद हिंदी वाले भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। 30 नंबर ला कि रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड at the constant volume for an ideal gas is Cp minus Cv is equal to R, where is the molar specific heat at constant pressure is the molar specific heat at constant volume and R is the universal gas constant। ठीक है, और यहाँ पर ये फिर 40 नंबर वाला है, देख लीजिए क्या है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर फिर आंसर है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम one from to another. The first law is used to categorize the performance of क्या है यहाँ पर देख लीजिए साइक्लिक कन्वर्जन सिस्टम लाइक फोजिल्स फायर्ड स्ट्रीम पावर साइकिल और क्या है जियोथर्मल साइकिल्स। आई थिंक आप लोग का 11th वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें फर्स्ट लॉ लिखा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग उसको नहीं लिखेगा। फिर यहाँ पर 15 नंबर वाला है, देख लीजिए क्या है कि कार्नोट इंजन डायग्राम मॉडर्न वेयर एन अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है, फॉलो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू फर्नेस थ्रू द फ्यूल ऑफ द वर्किंग बॉडी वर्किंग सब्सटेंस एंड द रिमेनिंग हीट AC फ्लोज
into the cold sink TC, thus forcing the working substance to do mechanical work ऑन द सराउंडिंग विसिकल्स हो जाएगा आप लोग का ऑफ। तो यह जगह आप लोग 50 नंबर वाला आंसर। तो जल्दी जल्दी टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक भी हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और हिंदी वाला मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर दिएगा। चलिए